जोहार झारखंड। शांति काल में अशांति फैला रहे आतंकवादियों को ढेर करने के बाद, पुनः शांति स्थापित करने के बाद जो वीरता पदक मिलता है, और जो वीरता पदक जिनको मिलता है उनको कहते हैं विवेक तिवारी। वीर विवेक तिवारी जी आज हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव स्टोरी हमारे चैनल में। सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने 50 आतंकवादियों को मारा, आखिर किस प्रकार का गौरव महसूस करते हैं? जी, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो देश के दुश्मन हैं उनको हम उनके मुकाम तक पहुंचा देते हैं जहां वो सच में जाना चाहते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, मैंने और मेरी टीम ने हमेशा से बेहतर काम किया है और आगे करते आए हैं। अ, विवेक जी, एक बात बताइए, आपने प्राथमिकता मतलब स्कूलिंग कहाँ से की है? मेरी प्राथमिक शिक्षा राजकीय मध्य विद्यालय कदमा से हुई, अभी वो उत्क्रमित हो गया है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कुम्हारटोली, और 10th के बाद मैंने कोलंबस कॉलेज से पढ़ाई की। जब आपको इतनी छोटे से शहर से जब आप निकल के आर्मी में जाते हैं या फिर कोई सेवा देने के लिए, जब देश की सेवा करने के लिए जाते हैं, तब अंदर में बहुत जोश भरा हुआ रहता है, और आप ही लोग के कारण हम लोग का 56 इंच का सीना रहता है और हम लोग आराम से सो पाते हैं। जब हम लोग सोते हैं तो यही लोग हैं जो रात भर पहरा देते हैं, तब हम लोग आराम से नींद ले पाते हैं। तो विवेक जी, किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और कहाँ कैसे आपको ये मुकाम हासिल हुआ, और कैसे आपको वीर पदक मिला? देखिए, किसी भी सफलता के पीछे पीछे बहुत कहानियाँ होती है, बहुत कठिनाइयाँ होती है। वैसे ही कई कठिनाइयाँ हमारे बीच आई। जैसे सिंपल सी बात है, जहाँ गोली चल रही है वहाँ कठिनाई तो रहता ही है। रही बात, एक ऑपरेशन था 2020 का, उसमें मुझे राष्ट्रपति के द्वारा वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया है। उसमें 3 टेररिस्ट थे। तो उस ऑपरेशन में रात भर चला और हमारा जो कर्तव्य था हमने निभाया। उसके बाद मुझे राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पदक प्रदान किया गया है, अभी 15 अगस्त 2022 को। हाँ। तो जब ऐसे पदक मिलते हैं तब आपके घर वालों में भी बहुत खुशियाँ होंगी, और हम लोग के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि हजारीबाग के एक युवा हैं, जो वीरता पदक को लेके हमारे बीच में आते हैं। कभी भी अगर नाम लिखा जाएगा तो उसमें हजारीबाग का भी नाम बहुत बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, और उसके कारण आप हैं। आप जब स्कूलिंग कर रहे थे उस समय की बात है, या 12th की बात है, कि जब आप एनसीसी कर रहे थे, तो आपने एनसीसी कौन से कॉलेज से या फिर कौन से स्कूल से की? मैंने एनसीसी के तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं, ए, बी और सी। और मैं 2012 में रिपब्लिक डे कैंप भी गया हूँ, राजपथ भी मार्च किया। तो मेरी ए सर्टिफिकेट जो था एनसीसी का था वो स्कूल से किया, विद्या मंदिर से। उसके बाद बी और सी संत कोलंबस कॉलेज से किया, और कोलंबस कॉलेज से ही मैंने आरटी कैंप किया था और वहाँ राजपथ से मार्च किया था 2012 में। और वहाँ पे बेस्ट कैडेट के लिए मुझे राज्यपाल ने अवार्ड भी दिया था 2012 में। तो किस प्रकार से, मतलब आपका बचपन का ही सपना था कि मुझे आर्मी में जाना है, या फिर बचपन में तो बहुत सारे सपने होते हैं जो हम देखते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं, कि आपने भी बचपन में सपना देखा था कि मुझे आर्मी में ही जाना है? हाँ, बचपन से फौज का, बंदूक का, वर्दी का शौक था। और मेरा बचपन से हमेशा आदत रहा है, जो चीज़ आ गया भाग गया मन को, उस लक्ष्य को पाना है और उसके लिए मेहनत करना है। मैंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं बदला कि आज डॉक्टर बन जाए, कल इंजीनियर। शुरू से फ़ौज का था, तो फ़ौज की तैयारी की। फ़ौज के लिए पागलपन चढ़ा, उसके लिए जितनी तैयारी कर सकता था, चाहे रनिंग हो चाहे पढ़ाई हो, मैंने की और उसको पाया। 2014 मैंने सीआरपीएफ ज्वाइन किया, और सीआरपीएफ के बाद अब वैली कमेटी में सेवा दे रहा हूँ। तो आपके पूरे सफ़र में सबसे वो यादगार पल कौन सा रहा, यादगार लम्हा कौन सा हुआ, या फिर फौजियों भाइयों लोग के साथ मौज मस्तियाँ का यादगार पल रहा, या फिर कोई वैसा पल जो आप यादगार रहा हो, आप जो दर्शकों को बताना चाहते हो, जो फौज में जाना चाहते हैं? अभी जो युवा हैं, बहुत सारे युवा हैं जो फौज में जाना चाहते हैं, उनके लिए शायद कुछ इंस्पिरेबल हो सके। देखिए, फ़ौज जो फ़ौजी होते हैं उनका कैंप में हर दिन यादगार होता है। कोई ऐसा ख़ास मोमेंट नहीं कि ये पल बहुत याद रखा, क्योंकि वहाँ पूरे देश के लोग रहते हैं, हर राज्य के। तो मेल मिलाप, हंसी खुशी, नाच गान सब होता है, और हर दिन मेमोरेबल हो जाता है, क्योंकि हम एक युद्ध लड़ रहे होते हैं। और उस टेंशन को हटाने के लिए हम आपस में मेल जोल करके रहते हैं, और बहुत मज़ा आता है। रही बात जो ज्वाइन करने वाले हैं उनको, तो आप मेहनत करिए, आपका लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आप 5 मिनट की रनिंग है उसको पूरा करिए, और आगे आपको वर्दी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, देश मिलेगा, एक जज्बा मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, और आपका शान बढ़ेगा। आप जब भी आएंगे तो एक अलग ही पहचान से फ़ौजियों को देखा जाता है कि एक शान है।
वो आपको हर कुछ मिलेगा, बस वो रनिंग कंप्लीट करिए, एक जोश से करिए, ताकि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो। अ, अ, आपको वेतन तनख्वाह तो कहीं भी मिल सकती है और इनसे ज़्यादा आप हजारीबाग में ही रह के या दुनिया के विभिन्न कोने में जाके और कुछ भी करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो इज्जत, जो स्नेह, जो प्यार इनको हम लोग भारतवासियों से मिलता है, वो शायद आपको एक वर्दी ही दिला सकती है। विवेक जी, कुछ पर्सनल सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, कभी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड रही क्या? नहीं, अभी तो मेरी शादी हो गई है, मैं शादीशुदा हूँ, तो वाइफ ही है जो है। तो कब आपकी शादी हुई? हो गए 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। अच्छा, ये जो दाढ़ी-वाढ़ी जो रखे हुए हैं आप, कुछ लोगों का वैसे है, वैसे बुजुर्ग लोगों का ये ख़्याल है, मैं भी जहाँ रहता हूँ मैं भी बड़ा-बड़ा बाल रखता था पहले, तो थोड़ा-सा ऐसे कि थोड़ा लफड़ वाला नज़र से देखते हैं, तो कहीं न कहीं आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं और आप देश का सेवा कर रहे हैं, तो आप ये दाढ़ी और बाल के बारे में जो है विचार जो है लोगों का, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बाल और दाढ़ी, रही बात आप करते, अगर आप बाल दाढ़ी बढ़ा के कुछ पहन लेते हो, तो आपके बाल दाढ़ी से नहीं, आपके वस्त्र से, आप या आपके व्यवहार से लोग आंकते हैं। अगर आप थोड़ा बदमाशी करोगे तो लोग लफो बोलेंगे, लेकिन अगर आप काम करोगे तो ये ड्यूटी का हिस्सा है, तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलता। अच्छा, ये सब रख सकते हैं दाढ़ी-वाढ़ी में? हाँ, बिल्कुल, ये कुछ आंतरिक चीज़ें हैं, वो नहीं बनाना बेहतर रहेगा। नहीं, मतलब कि बस इतना आपसे पूछना चाहते हैं कि कभी कठिनाई नहीं होती है, जैसे कि गोली चलाना हो या फिर ये करना हो, तो फिर बाल संभालने में कोई तो नहीं, कठिनाई? देखिए, गोली हाथ से चलाई जाती है, रही बाल की, तो बाल के ऊपर हेलमेट होता है, तो बाल डिस्टर्ब नहीं करता। तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, जो बार-बार घुसने का कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि ये विवेक तिवारी जी हैं, ये सिर्फ़ हज़ारीबाग में इकलौते हैं अभी, लेकिन भारत में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे ज़िले हैं, बहुत सारे कस्बे हैं और बहुत बड़ा देश है भारत, जहाँ पर इनके जैसे लाखों होंगे। तो वहाँ घुसने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि उधर से आप ज़िंदा आइएगा, लेकिन वापस ये लोग जाने देंगे नहीं। जाने दीजिएगा क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। रही बात इस गारंटी मेडल की, तो लगभग सीआरपीएफ से ही 103 लोगों को इस बार, 103 या 106 लोगों को गारंटी मेडल मिला है, और हमारी टीम में ही लगभग 35 लोग हैं। इनके टीम में ही 35 लोग हैं, मतलब अगर आप लोग अगर आने का प्रयास भी कर रहे हो, तो एक बार सोच लीजिएगा कि इनके टीम के हत्थे मत चढ़िएगा, नहीं तो 35 गो मेडल वाले लोग हैं ये लोग। और ऐसे लोग होंगे जो इनके साथ कंपटीशन में होंगे कि 35 को मिल गया, अब हमको भी चाहिए, तो कहीं ना उनके हाथ से कहीं आप रेला नहीं जाइए। तो ये पाकिस्तान जो टूची मुची हरकत करता है, वो एक बार इनको देख लीजिए, वीर का चेहरा कैसा होता है, वीर का भाव कैसा होता है, और बहुत शांत स्वभाव के हैं। लेकिन जब बॉर्डर पर ये जाते हैं, अच्छा आप इतने शांत स्वभाव के हैं, तो वहाँ जब आप गोली चलाते हो तो आप लगता नहीं है कि आप मतलब कि इतने आतंकवादियों को ढेर कर दिए हों, लेकिन किस तरीके से मतलब एक युद्ध का माहौल रहता होगा, थोड़ा सा सहमे हुए रहते होंगे, थोड़ा सा घबराहट तो होता होगा, लेकिन उस बीच जो देशभक्ति का भावना आपके अंदर आता है, वही देशभक्ति का भावना इन लोग मतलब जो सेना के लिए तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा उदास हो गए हैं, जो 4 साल के लिए कर दिया गया है उससे उदास भी हो गए, तो इन लोगों के बीच में फिर से 2-4 कुछ देशभक्ति के बारे में कुछ बातें। देखिए, रही शांत स्वभाव की, तो बचपन से मेरी आदत रही, जो चीज़ का जहाँ ज़रूरत है उसे मैं वहीं यूज़ करता हूँ। जहाँ पे ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाना है वहाँ ज़्यादा एक्साइटमेंट, ज़्यादा जहाँ दुखी होना है वहाँ दुख, जहाँ खुश होना है वहाँ खुश। अगर अभी हम जैसे यहाँ खड़े हैं, यही हाल मेरा वहाँ भी होता है जब ऑफ चल रहा होता है, ये ना कि डरे हुए हों या ऐसा कुछ भी, तो मैं ऐसे हूँ। अगर जोश जहाँ दिखाना है तो जोश भरा हुआ है हमेशा, और हमेशा रहेगा। जहाँ गुस्सा दिखाने की ज़रूरत है, शायद मेरे से ज़्यादा गुस्सा भी कोई नहीं हो सकता, तो जहाँ जैसी भाव भंगिमा की ज़रूरत होती है वहाँ वो हो जाता है। और आगे का क्या आप सोचे हैं कि आगे, अभी तो 1 मेडल लिए हैं, अभी 2-4 और ऐसे मेडल हज़ारीबाग को जितवाने का प्रयास करेंगे? देखिए, रही बात हज़ारीबाग, एक मौका होता है कि जब दुनिया में, जैसे एक मूवी में भी आपने सुना होगा कि सबको एक मौका मिलता है, तो शायद वो मौका मिला मुझे और मैंने उसको भुनाने की कोशिश की, और ये उसी का परिणाम है। मेडल के लिए कोई नहीं लड़ता, हम बस अपना काम करते हैं। मेडल देना नहीं देना ये हमारी सरकार या हमारे लोग, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। हमें अपने कार्य के प्रति समर्पण है, जो काम हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है हम उसको निभाते हैं, बस। तो इंडियन आर्मी से बस एक ही चीज़ सीखने वाला है, जो अभी विवेक जी ने बातों बातों में अगर आपको सिखा दिया होगा। अगर आप नहीं सीख पाए तो मैं बताता हूँ कि अपने काम को करते रहिए, कभी मतलब कर्म करना है, कर्म का फल का चेष्टा नहीं करना है, कर्म का फल आपको खुद मिलेगा अगर काम आप वैसा कर रहे होंगे तो ये हज़ारीबाग के एक वीर हैं जो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, तब हम और आप सोते हैं, तो इनके लिए और
पूरे भारत आर्मियों के लिए एक बार जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपसे मेरा बस एक आखिरी सवाल, अगर भविष्य में कभी आपको मौका मिले कि जैसे आपने ट्रेनिंग किया, कैसे किया, अगर हजारीबाग में आके अगर अब कभी आपको सिखाने का किसी को मौका मिले तो क्या आप यहाँ के युवाओं को मौका देंगे? जी, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे मन में ये बहुत पहले से है कि जिस दिन मैं अगर छोड़ूंगा फौज को, तो मैं यहाँ के लोगों को जितना, अगर जो नीचे तबके के लोग हैं जिनको ट्रेनिंग नहीं पालते, उनको तो मैं फ्री ट्रेनिंग दूंगा। हाँ। और एक जो शक्ति बन रहा है उनको फिजिकल का तैयारी या रिटेन की तैयारी, उसका मैंने प्लान किया है और वो मैं करूँगा। करेंगे? हाँ, बिल्कुल करूँगा। मतलब देश का सेवा करने के बाद जब राज्य में आएंगे तो राज्य के लोगों का भी सेवा करेंगे, इसी को कहते हैं सच्चा देशभक्त। तो अभी हमारे साथ विवेक तिवारी जी थे, इनसे हमने बात की और जानने की कोशिश की कि वहाँ का माहौल कैसा रहता है, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। और पाकिस्तान के अगर कोई लोग देख रहे हों तो एक बार इनको देख लीजिए और आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर मत बताइएगा, क्योंकि हम जवाब आपको तुरंत देंगे, क्योंकि इनके बंदूक से निकलने वाली गोली आपकी बोली हमेशा के लिए शांत कर देता है। जय हिंद।